बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, निगरां पंजाब हुकूमत का सेहत के शोबे में इनकलाबी इकदामात का सिलसिला जारी है। बहावलपुर के बोन मैरो एंड थैलेसीमिया सेंटर के लिए 2 अरब 95 करोड़ 2 लाख रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए। पंजाब का सबसे बड़ा ये बोन मैरो एंड थैलेसीमिया सेंटर 2009 से नामुकम्मल है। आपको बता रहे हैं कि निगरां पंजाब हुकूमत का सेहत के शोबे में इनकलाबी इकदामात का सिलसिला जारी है। बहावलपुर के बोन मैरो एंड थैलेसीमिया सेंटर के लिए 2 अरब 95 करोड़ 2 लाख रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए। पाकिस्तान का यह सबसे बड़ा बोन मैरो एंड थैलेसीमिया सेंटर 2009 से नामुकम्मल है। निगरां हुकूमत पंजाब के शोबा सेहत में इनकलाबी इकदामात जारी। बहावलपुर में 2009 से नामुकम्मल मुल्क के सबसे बड़े बोन मैरो एंड थैलेसीमिया सेंटर की भी सुनी गई। निगरां हुकूमत पंजाब ने इस मंसूबे की तकमील के लिए 2 अरब 95 करोड़ 2 लाख रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए। 14 साल से नामुकम्मल मंसूबा जून 2024 तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई। ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2009 में एंड देन ड्यू टू वेरियस रीजंस वो पीछे बैकग्राउंड में चला गया। आई एम वेरी थैंकफुल टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को टेकअप किया है और इस बात की एक हमें इंडिकेशन दी है कि इट विल बी टेकन टू कंप्लीशन। निगरां हुकूमत पंजाब ने 45 साल बाद विक्टोरिया अस्पताल के 8 वार्ड्स की अपग्रेडेशन और बहाली के लिए 98 करोड़ रुपए के फंड्स भी मंजूर किए हैं, जिन पर काम जारी है। बहावलपुर बोन मैरो एंड थैलेसीमिया सेंटर का मंसूबा फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस तखीर का शिकार था। डॉलर रेट बढ़ने से बोन मैरो एंड थैलेसीमिया सेंटर की लागत में भी इजाफा हो गया है। वी आर वेरी होपफुल दैट बाय जून 24 इस सेंटर को कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये हमारे एरिया के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप देखें कि इस लेवल का बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर या लाहौर में PKLI में है या फिर सिंध गंबट में है और अब साउथ पंजाब में बहावलपुर में इंशाअल्लाह ताला ये फंक्शनल होगा। डॉक्टर सोफिया फरूख का मजीद कहना था कि जनूबी पंजाब के हजारों मरीजों को अब लाहौर और सिंध नहीं जाना पड़ेगा। मंसूबे की तकमील से जनूबी पंजाब में सेहत के शोबे में इनकलाब बर्पा होगा। कैमरामैन अकरम शहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। मियांवाली में वकला की कोशिशें रंग ले आए। डिस्ट्रिक्ट बार को हाई कोर्ट रावलपिंडी के साथ मुंसलिक कर दिया गया। वकला में खुशी की लहर दौड़ गए। बार का रावलपिंडी हाई कोर्ट के साथ मुंसलिक होना वकला के लिए बड़ी खबर है। आपको बता रहे हैं, मियांवाली में वकला की कोशिशें रंग ले आए। डिस्ट्रिक्ट बार को हाई कोर्ट रावलपिंडी के साथ मुंसलिक कर दिया गया। वकला में खुशी की लहर दौड़ गए। बार का रावलपिंडी हाई कोर्ट के साथ मुंसलिक होना वकला के लिए बड़ी खबर है। मियांवाली में वकला की कोशिशें रंग ले आईं। डिस्ट्रिक्ट बार को हाई कोर्ट रावलपिंडी के साथ मुंसलिक कर दिया गया। सीनियर एडवोकेट अनैतुल्ला अमान का कहना था कि वकला और अवाम के लिए एक अच्छी खबर है। डिस्ट्रिक्ट बार का रावलपिंडी हाई कोर्ट के साथ मुंसलिक होने पर वकला और अवाम का वक्त बचेगा और अखराजात में भी कमी आएगी। पहले मियांवाली के लोग और वकला लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में जाके अपने केसों की समाअत कराते थे। अब जो है हमारी बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन हो चुका है और रावलपिंडी बेंच के साथ मियांवाली को मुंसलिक कर दिया गया है। इसमें वकला का और अवाम का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। उनके वक्त की भी बहुत ज़्यादा बचत होगी और उनको बहुत कम अखराजात में अपने केस लड़ने का मौका मिलेगा। सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सलीमुल्लाह खान ने कहा कि बार में जश्न का समा है। आइंदा 3-4 दिन तक वकला रोजाना जश्न मनाएंगे, जबकि कल डिस्ट्रिक्ट बार में बड़ा जश्न मनाया जाएगा। ये तो जश्न शुरू हो गया आज से। आज हमारी 11 बजे जहाँ पर एक पार्टी थी, इसी सिलसिले में हमने मुनक़िद की। कल इंशाल्लाह एक 9:30 बजे है। हफ्ते वाला दिन फिर सुबह तकरीबन 10 बजे फिर एक पार्टी है। अब तो जश्न इंशाल्लाह चलते ही रहेंगे और ये बहुत खुशी की बात है कि डिस्ट्रिक्ट मियांवाली को रावलपिंडी लाहौर हाई कोर्ट लाहौर प्रिंसिपल सीट की बजाय रावलपिंडी हाई कोर्ट बेंच के साथ मुंसलिक किया गया है। डिस्ट्रिक्ट बार का रावलपिंडी हाई कोर्ट के साथ मुंसलिक होने पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान शहर में सर्दी बढ़ने पर अंडों की मांग में भी इजाफा हो गया। डिमांड बढ़ते ही अंडों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आम आवाम सस्ते प्रोटीन से महरूम हो गए। फार्मी अंडे की फी दर्जन कीमत 340 रुपए हो गई, जबकि देसी अंडे 400 रुपए फी दर्जन फरोख्त होने लगे। शहरी बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है। महंगाई के मुसलसल वार जारी। मुल्तान शहर में सर्दी बढ़ते ही अंडों की कीमत आसमान से बातें करने लगी। पंजाब में फार्मी अंडे की फी पेटी थोक कीमत 10,140 रुपए मुकर्रर है। मार्केट में फार्मी अंडा 340 और देसी 400 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहा है। गुज़िश्ता एक माह में अंडे की कीमत में 60 रुपए फी दर्जन इजाफा हुआ है। दुकानदार कहते हैं कि इस साल अंडों की दस्तयाबी कम है, इसलिए कीमत मजीद बढ़ने का खदशा है। अंडे की शॉर्टेज है तो अंडे की कमी है। बाकी जो लेने वाले आते हैं उनकी तो गुजाइश, पहले तो गर्मी थी, अब डिमांड बढ़ गई है। अब उनको लेना तो उनकी मजबूरी है, वो खाएंगे।
शहरियों का कहना है कि 2 माह पहले अंडा 20 रुपए तक आसानी से मिल जाता था, लेकिन अब पहुंच से दूर हो चुका है। गरीब के लिए सस्ती प्रोटीन का हसूल भी मुश्किल हो गया है। हम जैसे जो गरीब हैं उनके लिए अंडा ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो आज देख लें कि अंडा बहुत ज़्यादा महंगाई पे जा चुका है। 340 रुपए दर्जन है, 30-35 रुपए ये बिक रहा है। तो गरीब बंदा कहाँ से अफोर्ड करे, अपने बच्चों को कैसे खिलाए। तो मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी महंगाई को कंट्रोल करें। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से अंडों की कीमत फौरी कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आमिर शाह के हमरा शकील सुल्तान, रूही, मुल्तान। मियांवाली और मियां चन्नू में इंतजामिया की गफलत। मियांवाली में गवर्नमेंट एमसी प्राइमरी स्कूल की बैरूनी दीवार के साथ गंदगी के ढेर, तलबा के लिए ताफुन ज़दा माहौल में सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उधर मियां चन्नू में गवर्नमेंट हाई स्कूल मेन गेट के सामने कूड़ा करकट के ढेर और गटरों का पानी जमा हो गया। मियांवाली में एमसी हुकाम अपने फराइज अदा करने में मुकम्मल नाकाम। शहर में गवर्नमेंट एमसी प्राइमरी स्कूल की बैरूनी दीवार के साथ गंदगी के ढेर, तलबा के लिए ताफन ज़दा माहौल में सांस लेना भी मुश्किल हो गया। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार इंतजामिया को आगाह किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। शहरियों ने आला हुकाम से शहर भर में सफाई सुथराई कराने का मुतालबा किया है। मेन रोड है, मुस्लिम बाजार है, सदर बाजार है, तो मेन रोड है, 24 घंटे रास्ता खुला होता है, आवाम लग जाए, लेकिन गंद पिया होता है, कोई इंतजामिया को नहीं, कोई इंतजामिया परवाह को नहीं। ही गाह होंगी नाल मस्जिद है, नमाजी आंदे वे, बड़ा मसला है। नमाज पढ़ने के जाते हैं जी, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, बारिश आ जाती है, सारे कपड़े जूते ख़राब हो जाते हैं, बड़ा परेशानी बनती है। स्कूल के आने जाने के बच्चों के लिए बड़ी तकलीफ है सर। इंतज़ामिया का हक बनता है ये अपना इंतज़ाम करे। मियां चन्नू के इलाके 125 झंडेवाला में भी सफाई के नाकिस इंतजामात हैं। इंतजामिया की लापरवाही के बायस गवर्नमेंट हाई स्कूल मेन गेट के सामने कूड़ा करकट के ढेर लगे हैं, जबकि गटरों का गंदा पानी तालाब की सूरत इख्तियार कर गया है। इलाका मकीन कहते हैं कि कूड़ा करकट को 24 घंटे आग लगी रहती है, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। कूड़े करकट को 24 घंटे आग लगी रहती है, जिसकी वजह से घरों में धुआं फैलता है और बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और ये जो पानी का जोड़ है, इनसे बदबू आती है, तफन फैलता है, और इसके बावजूद जहाँ मच्छरों की बहताब है, जिससे बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं। तलबा का कहना था कि स्कूल जाते वक्त गंदे पानी से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म भी खराब हो जाता है। ताफुन की वजह से क्लासरूम में बैठना मुश्किल होता है। हम जहाँ से गुजरते हैं सारे पानी है, ना गुजरने की जगह है और ना जाने की जगह है, और जो गुजरते हैं चींटे पड़ते हैं गंदे, और बहुत स्मेल आती है यहाँ से, और नमाज पढ़नी होती है और चींटे पड़ जाएं तो नमाज भी नहीं पढ़ी जा सकती। अहले इलाका और तलबा ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि स्कूल के सामने फिलफोर सफाई करवाई जाए, ताकि वो सुख का सांस ले सकें। रहीम यार खान की ज़िला इंतजामिया खादों की तकसीम के लिए मुतहरिक। ज़िला इंतजामिया ने ज़िले भर में 14 खाद सहूलत सेंटर्स कायम कर दिए। सहूलत सेंटर असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेरे निगरानी काम करेंगे। किसानों को मिलने वाली खाद की कीमत को कोटे के मुताबिक जो है रखा जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे आसिम सिद्दीक से। आसिम, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? फसल की बेहतरीन पैदावार के लिए खाद ज़रूरी है और इस वक्त खाद किसानों के लिए एक मसला बन चुकी है, जिसका हल के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक है। ADCR अहमद रज़ा भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद रज़ा भट्ट साहब, खाद की दस्तयाबी के हवाले से क्या इनिशिएटिव लिया गया? जी, खाद के हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने DC साहब की सरबराही में यहाँ पर हमारी रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं। डेली हम मीटिंग करते हैं खाद डीलर्स के साथ और एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के साथ, और शाम को हम रिव्यू करते हैं इस चीज़ का कि जितने सप्लाई आई है वो उसकी जो है आगे फर्दर सेल हो चुकी है या नहीं। इसको मज़ीद चेक करने के लिए अब हमने फैसिलिटेशन सेंटर बनाए हैं 14 से 15 पूरे ज़िले में, और हमने इंश्योर किया है कि असिस्टेंट कमिश्नर्स, रेवेन्यू फील्ड स्टाफ और एग्रीकल्चर के ऑफिसर्स और हमारे डीलर्स उसी कल्ला मंडी में उसी फैसिलिटेशन सेंटर पे बैठेंगे, और जितनी भी सप्लाई आएगी वो वहाँ मौजूद होगी। और अगर कोई अजाफी सप्लाई हमारी वेयर हाउसेज में है तो वहाँ भी हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर उसको निगरानी करेंगे। हम 10 से 11 बजे जो डिस्पैच हमारा कंपनी से निकलता है उसको हम मॉनिटर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और हम इंश्योर करेंगे कि शाम तक वो सारा जरा का जो डिस्पैच है वो हमारे ज़िले में सेल हो जाए। बिल्कुल, जो किसानों को खाद की दस्तयाबी के हवाले से इनिशिएटिव लिया गया है, फैसिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, खाद की फैक्ट्री से निकलने से लेकर
किसानों की तरसील तक मुकम्मल तौर पर। आगे बढ़े और आपको बताएं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में तरक्कियां। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के असातिज़ा और अफसरान की ग्रेड 18 से 19 में तरक्की, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मोहम्मद अरशद जावेद, हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल कोटअद्दू के ग्रेड 19 में तरक्की। असगर अली तबस्सुम, सीनियर हेडमास्टर गवर्नमेंट बॉयज स्कूल रहीमियार खान की ग्रेड 19 में तरक्की, जबकि खायर मोहम्मद, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट गवर्नमेंट नुसरत इस्लाम स्कूल मुल्तान में ग्रेड 19 में तरक्की, जबकि अब्दुल गफ्फार, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुल्तान की ग्रेड 19 में भी तरक्की हो गई। महकमा माहौलियात की जानिब से स्मोक की आगाही के लिए तालीमी इदारों में सेशंस करवाने की हिदायत जारी कर दी गई। डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात मोहम्मद इदरीस की जानिब से तमाम असिस्टेंट ऑफिसर्स को हिदायत जारी कर दी गई। महकमा माहौलियात की टीम तालीमी इदारों में 15 दिसंबर से आगाही सेशंस शुरू करेगी। तलबा और तालिबात को आलूदगी और स्मोक से बचाने की अहमियत बताई जाएगी। लेडीज़ क्लब बहावलपुर में हलफ बर्दारी की तकरीब। बेगम कमिश्नर बहावलपुर ने क्लब की नौमुंतखब 12 रुकनी एग्जीक्यूटिव बॉडी से हलफ लिया। नौमुंतखब ओहदेदारान में वाइस प्रेसिडेंट मिसेस सबा तारिक, जनरल सेक्रेटरी मिस फरियाल अमीन, एग्जीक्यूटिव मेंबर मिस खालिदा चिश्ती, मिस नशाबा महविश और दीगर मेंबरान ने हलफ उठाया। मिसेस कमिश्नर ने नौमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की। मिसेस कमिश्नर ने क्लब की तरफ से समाजी सरगर्मियों पर मेंबरान को खराज तहसीन भी पेश किया। मिसेस कमिश्नर सारा एहतशाम का कहना था कि शेड्यूल के मुताबिक नई बॉडी का इंतखाब शानदार रिवायत है। उम्मीद है कि नौमुंतखब बॉडी साबका शानदार रिवायत को बरकरार रखेगी। जौनपुर में हुकूमत पंजाब के आगोश प्रोग्राम के तहत 23,000 रुपये देने का अहसन इक़दाम। प्रोग्राम के तहत रकम 2 साल तक बच्चों और हामला खवातीन के लिए है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे जावेद इकबाल से। बताइएगा जावेद। हम इस वक्त मौजूद हैं THQ हस्पताल जौनपुर में, जहां सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जानिब से आगोश प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है, जिसमें हामला खवातीन को तकरीबन 23,000 रुपये के लगभग फराम किया जा रहा है। इस हवाले से आज असिस्टेंट डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है, मजीद हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या बताएंगे, क्या इसका क्राइटेरिया रखा गया है और इस हवाले से कितनी खवातीन को ये रकम जो है ये फराम की जा रही है और किस तरह इनको फराम? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब आगोश प्रोग्राम के तहत तमाम हामला और 2 साल से कम उम्र बच्चों की माएँ मुस्तफ़ीद हो सकती हैं। इसके लिए उन्हें अपना दुरुस्त शनाख्ती कार्ड और फ़ोन नंबर मुतलका बुनियादी मरकज़ सेहत या देही मरकज़ सेहत में ले जाकर इंदराज कराना होगा, ताकि मरहला वार इनकी पेमेंट जो है, जो कि 23,000 तक है, इनको मिल सकेगी। इस वक्त आगोश प्रोग्राम यकीनन पंजाब हुकूमत की जानिब से एक अच्छा प्रोग्राम है, जिसके लिए उनका ये भी कहना था कि खवातीन को जिनके पास जावेद इकबाल, बहुत शुक्रिया आपका। सरगोदा में जारी लोक मेले का आखिरी रोज। मेले में देसी डेरे ने देहात की खूब पजीराई की और शहरियों ने मेले को खूब इंजॉय किया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सैयद जवार हुसैन काज़मी से। जी जवार। जी बिल्कुल, जिस तरह के तुसी जानते हो जनाब, लोक मेला फैसटिवल जारी है, चाहे 7वां दिहाड़ा है लोक मेले का। तो क्योंकि अज मैं पंजाबी तुम सोचो कि जवार काज़मी पंजाबी क्यों बोल रहे हैं, मां बोली है। तो जो डेरे की गल हो रही है कि डेरा लोक मेले के डेरा बनाया गया सी, जिहदे चौधरी जिहड़ा ना मेरे नाल सी जनाब। अज चौधरी कोलों पुछना है कि 7 दिहाड़े ना इत्थे डेरे ते बैठक रखी है, लोग आंदे रहे ने, की खिदमत की, लोगों का रिस्पांस किहो जिहा सी, इस मेले के हवाले नाल गल करांगे ते चाहांगे कि चौधरी जांदे जांदे अपना तारुफ जरूर करा के जाण। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली हसन वड़ैत जी, मैं इत्थे असिस्टेंट डायरैक्टर जे। तो जनाब मेला अलहमदुलिल्लाह 7वां दिन जारी हो सारी है, रश तुहाडे सामने में। तो अलहमदुलिल्लाह भरपूर एहलियाने सरगोदा ने इनू इंजॉय किया, इंटरटेन किया, सारा कुछ किया है। इत्थे अलहमदुलिल्लाह असां हर शै इन्हां नूं मुयसर की है जिहड़ी हो सकती सी। देसी डेरे ते जिहड़ी मौजूद होंदी है, सरसों का साग सी, मकई की रोटी, गर्म दुध, जलेबियां, सारा कुछ। बाकी असी हर शै खूह शू बनाया सा जे, जिहदे तो लोग बेहद उन्हें इंजॉय किया है। एहलियाने सरगोदा का असी बहुत मशहूर हाँ, जिन्ना उन्हें सानू प्यार दिता है। साडी चाहत तो वध के उन्हें जिन्ना असी सोच रहे सां उस तो ज़्यादा उन्हें सानू प्यार दिता है। तो ये असी बेहद पूरी PHA टीम जी शुक्रगुजार है उन्होंने। तो इंशाअल्लाह अगों भी मेला जारी हो सारी रहेगा। तो असी भरपूर शुक्रगुजार हाँ साडे स्पॉन्सर का भी, जिन्हों की मदद नाल असी है सारा मेला ला सके हैं।
ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਜੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪਰਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਤਾਮੁਨ ਕੀਤਾ PHA ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਡੇਰਾ 7 ਦਿਨ ਆਬਾਦ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦ करते हैं आइंदा साल भी यह डेरा इसी तरह आबाद होएगा। जी जवार, बहुत शुक्रिया आपका। और मियां चन्नू में मसीही बिरादरी क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ है, मजीद जानेंगे जावेद भट्टी से। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह मियां चन्नू में भी क्रिसमस की तैयारियों का सिलसिला जो है वो शोरो ताब से जारी है। मैं इस वक्त एक मसीही आबादी में मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ मसीही बरादरी के लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्रिसमस की तैयारियां कैसे करते हैं। आप बताइएगा, क्रिसमस की आमद चूंकि करीब है तो क्रिसमस की तैयारियां आप कैसे करते हैं? थैंक यू फॉर इंटरव्यू रोहित टीवी कि इतनी रात का टाइम है और आप काम कर रहे हैं। तो आपने पूछा कि क्रिसमस की तैयारियां कैसे करते हैं। सबसे पहले तो यीशु मसीह के आमद के दिन है, तो आमद के दिनों में हम पूरी तैयारी करते हैं। घरों में क्रिसमस ट्री लगाते हैं और गली की कूचों में मतलब कि सारी लाइटें लगाते हैं, उसकी सफाइयाँ करते हैं और बाहर स्टार लगाते हैं। तो ये जो यीशु मसीह की आमद के दिन है, ये खुशियां बांटने के दिन है, नफरत को दूर करने के दिन है। तो जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं पूरी दुनिया में इस मतलब इसको बड़े अच्छे तरीके से जो ना वो मनाते हैं। मेरे साथ मसीही बरादरी कुछ लोग मौजूद थे जो क्रिसमस की तैयारियों के हवाले से बात कर रहे थे। उनका यही कहना है कि क्रिसमस के करीब आते ही अपने घरों को, गली कूचों को जो है वो उनकी सफाई करते हैं और उनको बाकायदा तौर पर सजाते हैं और जो जीसस क्राइस्ट की विलादत का दिन है उनका। जी जावेद भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका।